नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को जानेंगे, जो कि पीजीटी सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना है। अगर आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे। जन्मकाल संबंधी विद्वानों के मत संवत 1554 ईस्वी यानी संवत 1554 और ईस्वी में 1497 ईस्वी किनका मानना है? बेनी माधव दास और रघुवर दास के। संवत 1583 यानी 1526 ईस्वी शिव सिंह सेंगर द्वारा इनका मत है। फिर संवत 1589 ईस्वी 1532 ईस्वी पंडित राम गुलाम द्विवेदी जॉर्ज गिरियर्सन दोनों का मत है। और संवत 1589 1532 ईस्वी अंतःसाक्ष्य सर्वमान्य मत है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का 1532 ही इसका सर्वमान्य है। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, लेकिन जो सर्वमान्य होता है उसे ही आपको ध्यान देना है। अगला फिर है जन्म स्थान संबंधी विद्वानों के मत। इनके जन्म ईस्वी को लेकर तो अलग अलग मत था ही, लेकिन जन्म स्थान संबंधी विद्वानों के भी अलग अलग मत रहे हैं। जानते हैं क्या क्या है। किसी का मानना है कि इनका जन्म सोरो यानी एटा में हुआ था, और किसी का मानना है कि राजापुर यानी बांदा में हुआ था। सोरो और राजापुर, एटा और बांदा, किनका मानना है? एटा में किनका मानना है? लाला सीताराम, फिर गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। ये सभी विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? सोरो एटा में। किनका? तुलसीदास का। फिर बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सेंगर, माफ़ कीजिएगा, राम गुलाब द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत क्या है? राजापुर यानी बांदा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। फिर है आगे तुलसीदास के विषय में विद्वानों के कथन। अलग अलग कथन है विद्वानों का इनके विषय में, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कथन से संबंधित भी आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखा गया है। ठीक है। तो फिर जानते हैं तुलसीदास के विषय में विद्वानों को क्या क्या कथन है, क्या क्या मत हैं। विद्वान जैसे नाभादास। नाभादास का मानना है कि कवि काल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु कहा जाता है। किन्हें? तुलसीदास को। ठीक है। मधुसूदन सरस्वती का कहना है कि आनंद वन का वृक्ष माना जाता है। विसेंट स्मिथ का मानना है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति अकबर से भी महान। किनका मानना है? विसेंट स्मिथ का। फिर जॉर्ज गिरियर्सन का कहना था कि बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक थे। कौन? तुलसीदास। फिर है रामचंद्र शुक्ल का कथन है अनुप्रास का वाल्मीकि। पूछा जाएगा कि अनुप्रास का वाल्मीकि किसे कहा जाता है और किन के अनुसार कहा जाता है? तो अनुप्रास का वाल्मीकि तुलसीदास को कहा जाता है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है। अनुप्रास का वाल्मीकि या अनुप्रास का बादशाह भी कहे हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। फिर तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। किनका मानना है? रामचंद्र शुक्ल का। फिर इनका और एक कथन था कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। फिर है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लाया हो। किनका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किनके विषय में? तुलसीदास के विषय में। फिर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन तुलसी का तारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, अर्थात इन्होंने समन्वयवादी कहा है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समन्वयवादी किसे कहा है? तुलसीदास को। ठीक है। फिर आगे रामविलास शर्मा का कहना है, रामविलास शर्मा का कथन है कि जातीय कवि हैं। कौन है? जातीय कवि हैं। कौन? तुलसीदास। फिर है भिखारी दास का कहना है तुलसी गंध दुओ है, सुखविन कै सरदार, इनके काव्यन में मिले भाषा विविध प्रकार। ठीक है।
भिखारी दास का कहना है तुलसी गंध दुओ है सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिले भाषा विविध प्रकार। इस प्रकार के आपको दोहा देखने को मिल सकते हैं और पूछा जाएगा कि ये किनकी पंक्ति है, तो भिखारी दास की। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा, इनका ही कहना था, किनका? भिखारी दास का। फिर अवध्या सिंह उपाध्याय का मानना है, यानी अवध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद, ये कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। किनका कहना है? अवध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है, ये कथन था अवध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद का। फिर है लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह, दोनों का मानना है कि ये तुलसीदास जो हैं रूपकों का बादशाह हैं, रूपकों का बादशाह है। इनके पंक्तियों में अधिकतर रूपक अलंकार पाया जाता है। फिर है डॉक्टर उदय भानु सिंह, मानते हैं कि उत्प्रेक्षाओं का बादशाह है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माने हैं कौन? उदय भानु सिंह। और रूपकों का बादशाह कौन माने हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह और लाला भगवान दिन और लाला बच्चन सिंह। फिर है अमृतलाल नागर का मानना है कि मानस का हंस है। कौन है मानस का हंस? कौन मानते हैं? अमृतलाल नागर। किसे? तुलसीदास को। निराला मानते हैं कि भक्ति का महासागर है। भक्ति का महासागर अगर कोई है तो वो है तुलसी। कौन है? तुलसी। किनका मानना था? निराला का। अधिकांश विद्वानों के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत 1589 अर्थात ईस्वी में अगर बोला जाए तो 1532 ईस्वी, जो कि, और इनका निधन की बात किया जाए तो 1680 संवत और ईस्वी में 1623 ईस्वी। 1532 और 1623 ये सर्वमान्य है, इसे आपको याद रखना है। फिर है तुलसी की मृत्यु के संबंध में एक दोहा है। क्या है? कि संवत 1680 अंशी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। कहा गया है कि संवत 1680 अंशी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी में, श्रावण माह का शुक्ल पक्ष यानी सप्तमी में तुलसी तजियो शरीर, अपना शरीर को त्याग दिए। ठीक है, तो यह कथन किनका है? तुलसी के मृत्यु के संबंध में एक दोहा है जो कि सर्वमान्य है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर शुक्ल जी ने टॉडर वंशजों के प्रमाण के आधार पर इसी दोहे को, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार माना है। श्रावण कृष्णा तीज, यहाँ पर श्रावण शुक्ला सप्तमी माना है, इसमें श्रावण कृष्णा तीज माना है। श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। ठीक है। फिर है इनका लालन पालन कौन किया था? मुनिया नाम की एक दासी ने, और इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे थे, और पत्नी रत्नावली, और दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद, और शिक्षा गुरु शेष सनातन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें तुलसी का गुरु नहीं मानते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, नरहरियानंद को तुलसी का गुरु कौन नहीं मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप हर प्रकार से सतर्क रहें और हर प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर को याद रखें। किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगला पंक्ति है, आप इसे भी ध्यान देंगे। तुलसी की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने का वृत्तांत का उल्लेख प्रियादास की भक्तमाल आसक्ति की टीका, साथ ही साथ तुलसी चरित रघुवर दास व गोसाई चरित बेनी माधव दास में मिलता है। रहीम महाराज, मान सिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के मित्र कहे जाते हैं। रहीम की इनसे दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। ठीक है। फिर शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं माना, वे उन्हें अस्मार्थ वैष्णव कहते हैं। कौन? शुक्ल अस्मार्थ वैष्णव कहते हैं किसे? तुलसीदास को। ठीक है, रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं माना था। फिर है आस्तिक व पंचदेवापासक को अस्मार्थ कहते हैं। अस्मार्थ किसे कहा जाता है? जो आस्तिक और पंचदेवापासक होते हैं उसे, पंचदेव उपासक होते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्मार्थ। याद रखेंगे। रामानुजाचार्य तुलसी पर विशिष्ट द्वैतवाद व श्री संप्रदाय यानी रामानुजाचार्य का प्रभाव लक्षित है। तुलसीदास की अगर रचनाएं की बात की जाए
तो तुलसीदास के कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे। इस प्रकार कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 13 रचना कालीधर्मा निरूपम माना है, जो कि विद्वानों के अप्रमाणिक माना है। विद्वानों ने क्या किया है, इसे अप्रमाणिक माना है। लाला सीताराम रामचंद्र शुक्ल राम गुलाम द्विवेदी ने 12 रचनाएं माना है। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा ने 37 रचना माना है, जिसमें 12 को प्रमाणिक मानकर तुलसीदास ग्रंथावली भाग 1 और भाग 2 में प्रकाशित कराया। शिव सिंह सेंगर ने 18 रचना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 21, मिश्र बंधु ने 25 और बदन प्रसाद ने 12 और शिव बिहारी लाल ने 20 रचनाएं माने हैं। ये सब आप याद जरूर रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा के अनुसार रचना वैराग संदीपनी संवत 1626 से 1627। अगर इसकी भाषा बात किया जाए तो ब्रज भाषा, जो कि मुक्तक शैली में लिखी गई, और प्रयुक्त छंद 64 दोहे, 8 सोरठे और 14 चौपाई, किसमें वैराग्य संदीपनी में। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1626-27 में संवत, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न में संवत 1627-28 में इनकी प्रकाशन हुई थी। मुक्तक शैली में इनका भाषा और दोहा प्रयुक्त छंद था। फिर है रामलला नाचू संवत 1628-29, ठेठ अवधि में प्रबंध काव्य है और सोहर 20। जानकी मंगल अवधि सोहर 216 पद, संवत 1629-30 प्रबंध काव्य, ठीक है। रामचरितमानस संवत 1631, बैसवाड़ी अवधि प्रबंध काव्य, दोहा चौपाई, 1074 कड़वक है इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्वती मंगल संवत 1643 ईस्वी अवधि में लिखा गया है, प्रबंध काव्य है। हरि गीतिका 164 छंद। कृष्ण गीतावली 1643 से 1660 संवत, और ब्रज गीतिकाव्य मुक्तब पद में लिखा गया है। गीतावली 1630 से 1670, ब्रज भाषा में गीतिकाव्य मुक्तब और पद है 328। विनय पत्रिका 1631 से 79 संवत, गीतिकाव्य मुक्तक ब्रज पद 279। फिर है दोहावली, ब्रज भाषा में मुक्तक शैली, और दोहा 573 और सोरठा 22 है। इसे भी आप याद रखेंगे, किसमें, दोहावली में, ठीक है। फिर है बरवे रामायण में 1630 से 80 अवधि मुक्तक अवधि भाषा है और मुक्तक शैली है, बरवे छंद 69। कवितावली और हनुमान बाहुक संवत 1631 से 80, ब्रज भाषा, मुक्तक, कवित, छप्पई का प्रयोग हुआ है इसमें, आप याद रखेंगे इसे भी। इसके बाद आते हैं अवधि में रचित ग्रंथ कौन कौन सा है, कैसे जाने। तो रामचरितमानस, जो कि बैसवाड़ी अवधि में रचित है। रामलला नाचू पूर्वी अवधि, बरवे रामायण पूर्वी अवधि, जानकी मंगल पश्चिमी अवधि और पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि। ये जो 5 रचनाएं थी तुलसीदास की, सभी अवधि में रचित थी, आप इसे भी याद रखेंगे। फिर है ब्रज भाषा में रचित रचना, कैसे आपको पहचान में आएगा कि ये ब्रज भाषा में है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली और गीतावली, ये जो 8 हैं सभी ब्रज भाषा में रचित है। फिर है तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कवितावली और हनुमान बाहुक। कहीं कहीं हनुमान बाहुक भी रहता है ऑप्शन में, तो उसे भी आप याद रखेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार रामलला नाचू को पहली रचना मानते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार रामलला नाचू को पहली रचना मानते हैं और अंतिम रचना हनुमान बाहुक को मानते हैं। हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहुरोग से मुक्ति पाने के लिए की थी। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा रामचरितमानस की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। किसने? बिम्स ने, जो कि अंग्रेज भाषा के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। रामचरितमानस तुलसी ने संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में
चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन मंगलवार को आरंभ की थी। इस संदर्भ में प्रसिद्ध पंक्ति संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा। हालांकि अगर तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना देखा जाए कितना दिन लगा था उसको पूरा बनाने में, पूरा तैयार करने में, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। रामचरितमानस की रचना में कितने समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। ठीक है, फिर रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था। किष्किंधा कांड केवल एक ऐसा कांड था जिसकी रचना कहाँ हुई थी? काशी में। इसे भी याद रखना है। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूर्ण हुआ था। कौन सा ग्रंथ? रामचरितमानस। मानस के 7 कांड हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकाल और किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। आपको याद रखना है कि सबसे पहले बालकांड यानी राम का जन्म होता है, फिर जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आ जाते हैं उनको कार्यभार सौंपा जाता है। फिर किसी कारणवश अयोध्याकांड यानी अयोध्या उनको जब राजा नहीं बनते हैं तो फिर उनको फिर अयोध्याकांड के बाद राजाभिषेक नहीं मिलता है, जिस कारण फिर वो कहाँ चले जाते हैं? अरण्यकांड यानी अरण्य मतलब जंगल। फिर अयोध्याकांड के बाद अरण्य की कांड का चर्चा है, फिर किष्किंधा कांड की, फिर सुंदरकांड की, फिर लंका कांड की, लास्ट में उत्तरकांड। यानी हम लोग को पढ़ना है पीजीटी का सिलेबस में अयोध्याकांड और उत्तरकांड। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मानस के 7 कांडों का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बालकांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा हो जाएगा? किष्किंधा कांड। और हृदय कांड कौन सा है? अयोध्याकांड। और सबसे अंतिम कांड उत्तरकांड। और युद्ध कांड कौन सा है? लंका कांड। और प्रथम कांड कौन सा है? बालकांड। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे और अपने मस्तिष्क पर इसे बैठा लीजिए। ठीक है, फिर है रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया गया, सबसे पहले वक्ता कौन थे और सबसे पहले श्रोता कौन थे, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पीजीटी में पूछा गया है, देखा गया है इस प्रकार का। शिव जी ने सबसे पहले किन से? पार्वती से प्रथम श्रोता हैं, और कहाँ पर? ज्ञान घाट में। फिर है याज्ञवल्क्य भारद्वाज ऋषि से श्रोता थे, और कहाँ पर? पंचायती घाट में। फिर काकभुसुंडी गरुड़ जी को सुनाए थे, कहाँ पर? पनघट घाट में। फिर है तुलसीदास ने संत समाज ज्ञान घाट में सुनाया। तो इस प्रकार फिर अब हम लोग जानेंगे इसका मुख्य छंद दोहा और चौपाई है, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्राय 8 अध्यायों के बाद दोहा व यही कड़वक दी गई है। कुल 1074 कड़वक है। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश है, किंतु शांत रस की प्रधानता है। किस रस की? शांत रस की प्रधानता है। किसमें? रामचरितमानस में। अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। किसे? अयोध्याकांड को। चित्रकूट सभा अयोध्याकांड में लोकनीति, वेदनीति और राजनीति का भी समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना का कहा है। मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसी ने मानस की तुलना सरोवर से की है, जिसके 4 घाट हैं। कौन कौन से 4 घाट? एक है राजघाट, दूसरा पन घाट, फिर है पंचायती घाट और दूसरा है गौ घाट। तो चारों घाट को विस्तारपूर्वक हम लोग जानेंगे। यह सबसे पहले राजघाट को जानेंगे। राजघाट यह विशेष जनों के लिए ही उपलब्ध था। इसे ज्ञान घाट कहा गया है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। ठीक है, राजघाट का। फिर है पनघट, यह सती नारियों के लिए पनघट का विशेष अर्थ होता है। प्रणपूर्ण या सती स्त्री को पराये पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे, इसे उपासना घाट कहा गया है। इसका आशय काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद से है। काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद से है। किसका? पनघट का। फिर है पंचायती घाट। क्या होता है? यह जन साधारण के लिए उपलब्ध, इसे कर्म घाट कहा गया है। इसका आशय याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि के संवाद से है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि के संवाद से कौन से घाट है? पंचायती घाट, जो कि यह जन साधारण के लिए उपलब्ध होता है। फिर है गौ घाट, जो कि यह दीनहीन मतलब गरीबों के लिए
उपलब्ध था, यानी गरीब सभी प्रकार के लोगों के लिए उपलब्ध था। इसे दैन्य घाट या परपति घाट कहा गया है। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद है। ठीक है। फिर है मानस के विषय में रहीम ने लिखा है कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। इस प्रकार ये जो आज की वीडियो थी, महर्षि तुलसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपके पीजीटी सिलेबस पर आधारित लगा हुआ है और इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो जितने भी तथ्य मैंने अभी आप लोगों को बताया सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसे आप स्टार लगा लें और इसे एक बार नहीं कम से कम 2 बार अवश्य वीडियो को देखें और अपने कॉपी में इसे नोट कर लें और बार बार रिवीजन करते रहें। समय कम है, समय का सदुपयोग करें और मैं आपके लिए इस प्रकार के और अनेक वीडियो लाता रहूँगा। बस आप लोग का सहयोग सपोर्ट बना रहे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपका कमेंट मेरा पुनर्बलन का काम करता है। अगला वीडियो में फिर इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आपका प्रेम और सहयोग बना रहे।